आशीष सर इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सर के बारे में आपको मैं बता दूं, एक बेहतरीन ऑथर, टीचर भी हैं और वेब स्ट्रेटेजिस्ट के फाउंडर भी हैं। वो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष सर, मैं पहले तो आपसे होली पूछूंगा, आपकी होली कैसी रही? ठीक थी ना होली? अब तो होली बिल, कैसी थी सर? बिल्कुल होली घर पे ही सेलिब्रेट की, क्योंकि जो हिसाब से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं सब जगह पे, और जहाँ मैंने आज देखा न्यूज़पेपर में जो फोटो दिखाई गई है नवभारत टाइम्स, अगर आपने देखा होगा, जो हिसाब से मंदिरों में जितने रश हो रहे हैं वो देख के तो थोड़ा नर्वसनेस होती है, क्योंकि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज फिलहाल लोगों के मन से निकल चुकी है, ऐसा लगता है। तो थोड़ा संभलना एक होगा। चीज आशीष सर मेरे को दिखी, थोड़ा पर्सनल था वो क्वेश्चन। वो ये था कि आपकी होली पे कोई विशेष पूजा होती है क्या? आपकी कोई कुल देवी है या ऐसा कुछ है जिनकी आप विशेष बिल्कुल। पूजा करते हैं? क्योंकि आपने फेसबुक पे तस्वीर डाली, अमूमन हम थोड़ा कम देखते हैं होली की कोई पूजा की विशेष कोई तस्वीर डाल रहा हो। आपने हाँ डाली तो हाँ मैं लगा पूछ लेता हूँ आपसे फिर मैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूजा तो होती है, होली का दहन होता है, और साथ में जो एक मैंने जो फोटो डाली होली भैरवी की है, जो ईशा फाउंडेशन के द्वारा, सदगुरु के द्वारा शेयर की गई है। तो वो ओके। एक यंत्र है और बहुत ही पावरफुल यंत्र है। उसकी पूर्णिमा के दिन हम पूजा करते हैं, और पूजा तो रोज ही होती है लेकिन पूर्णिमा के दिन स्पेशल सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसकी फोटो मैंने डाली थी। इंटरेस्टिंग, ठीक है। आशीष सर, मैं अब आता हूँ जरा शेयर्स पे। हमारे व्यूअर्स हैं, बिल्कुल। कुछ शेयर्स आपसे पता करना चाहते हैं। मैं सीधा सीधा उन्हीं शेयर्स पे आता हूँ। पहला सर, एक हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन नाम की कंपनी है। आप एक बार जरा इसको देखिएगा। ये दर्शन शाह जी का सवाल है, फिर मैं हेमंत जी का सवाल भी लूंगा, सबके सवाल लेता हूँ। बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन ऑयल में, एक्सप्लोरेशन के नाम से मिलेगी। हाँ, इसमें एक पॉजिटिव रुझान तो है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, जो डाउ थियरी बेसिक के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में पॉजिटिव है। यहाँ पर 90 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था इस स्टॉक ने, और वहां से एक अच्छा कैंडल भी बना के बाउंस हुआ है। तो अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 90 का थोड़ा फार अवे, लेकिन वोलेटिलिटी स्टॉक में थोड़ी ज्यादा रहती है, तो आपको 90 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। गुंजाइश है कि हम इसे वापस से 110 के लेवल तक या उसको भी पार करते हुए शायद देखने मिल जाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस बैक भी हुआ है, और काफी अच्छा सपोर्ट लिया आपने, जो एक चैनल बना रखा है वो भी काफी बेहतरीन है। तो यहाँ से गुंजाइश है कि हम 110 तक चले जाए और उसके भी थोड़ा ऊपर जाए, वो गुंजाइश है। और स्टॉप लॉस आपको 90 का लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अगर यहाँ पर 110 115 का लेवल देखा जा सकता है। ये जो 90 का एक लेवल आपको सर बता रहे हैं ना, ये एक चैनल का ब्रेकडाउन भी है एक्चुअली में। अगर आप अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल एक ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका ब्रेकडाउन भी है। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे ही 90 के लेवल के आसपास ही आके आपको 100 दिन की एवरेज ब्रेक हो जाती है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, मल्टीपल सपोर्ट है, माफ कीजिएगा, वो आपके काम आ रही है। दूसरा बात, सर की बात बिल्कुल ठीक है कि हम एक ऐसे जोन के अंदर है जहाँ पे हम पॉजिटिव कहते हैं ना कि आपके लक्षण क्या है, तो पॉजिटिव होने के लक्षण थोड़े ज्यादा हैं, नेगेटिव होने के लक्षण थोड़े कम। आखिरकार हैं हम बाजार में, हमारे पास टारगेट जितना साफ होना चाहिए, स्टॉप लॉस उससे भी ज्यादा साफ होना चाहिए। तो 90 आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। अभी आप 98 पे चल रहे हैं, टारगेट 110 हो गया। आपका रिस्क रोड अलाउ करता है तो आओ, रिस्क रोड नहीं अलाउ करता तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ। सर, अगर मैं इसमें आपको मार्क्स देने के लिए कहूं आउट ऑफ 10 कि ये ट्रेडिंग के लिए कितना शेयर सही है या अभी के लिए कितना ठीक है, तो आप कितने मार्क्स दोगे 10 में से? देखिए, अगर ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है मतलब प्रोबेबिलिटी आप इन शॉर्ट पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है स्टॉक की। यस तो यस यस, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो गिरावट थी ना, वो थोड़ी स्टीप थी। अगर ओवरलैपिंग और स्लोअर फॉल होता, जो 115 से लेके 90 तक आया, तो मैं थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहता, लेकिन यहाँ पे गिरावट थोड़ी स्टीप थी। इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो अराउंड 65% के आसपास हम बोल सकते हैं, क्योंकि शार्प फॉल के बाद में स्टॉक को कंसोलिडेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि हम यहाँ से थोड़ा रेंज में मूव करें, मे बी 94 से लेके 105 के बीच में थोड़े टाइम कंसोलिडेट करें, उसके बाद में एक ट्रेंड इमर्ज हो सकता है। तो यहाँ पर 65-70% के चांसेस है कि हम यहाँ से ऊपर जाए, जब तक 90 का लेवल प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, जब तक 90 का लेवल है तो आप इसको 70% कह रहे हैं, यानी कि 7 मार्क्स में दे सकता हूँ 10 में से। और आई होप कि ये थोड़ा सा ठीक है, बायसनेस ठीक है इसकी। हम चेक कर रहे थे सरकार की पॉजिटिव बायस है और 65-70 मार्क्स हमको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। तो दर्शन शाह जी, मेरे को लग रहा है कि आपका सवाल हमने अच्छे से आपको इसका जवाब दे दिया होगा। एक शेयर है सर, जरा और देखिएगा, वो है हीरो मोटोकॉर्प।
सर एक बार जरा इसके बारे में भी आप बताइए जरा, इसमें क्या करना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प। आज एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के तहत इसको अंडररेट भी कर दिया गया, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है ये। डिम्पी जी, सबसे ज्यादा जो एक सोचने वाली बात मार्केट में ये है, जो पिछले हफ्ते में गिरावट आई थी, ये जो रैली हो रही है 2 दिन से, उसके पहले जो गिरावट आई थी उसमें ऑटो स्टॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा हिट है। उसके अंदर आप मारुति देखिए या टाटा मोटर्स देखिए या हीरो मोटोकॉर्प देखिए, सब में गिरावट काफी आई है। और आज के दिन में भी जब जहां निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर की ओर चल रहा है, यहाँ पर कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं इमर्ज हुआ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा संभलना होगा। अटेम्प्ट है हीरो मोटोकॉर्प में एक पॉजिटिव रुझान लाने का, लेकिन अभी तक मोमेंटम नहीं बन पाया। अगर आप देखें तो पिछले करीबन काफी समय से, अगर 10 से 12 दिन आप देखें तो इसने खुद प्रीवियस डे के लो के हाई के ऊपर क्लोज भी नहीं किया है। अगर 10 से 12 दिन में आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो अभी तक एक भी बार प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज तक नहीं किया है। तो थोड़ा संभलना होगा। एक इसे 3000 का लेवल निकालने दीजिए, वहां पर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है। लेकिन थोड़ी नर्वसनेस वाली बात है कि यहाँ पर एक भी बार प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। ये एक सिंपल टेक्निक है जो कोई भी रिटेलर फॉलो कर सकता है और उसी हिसाब से ट्रेड भी ले सकते हैं। वो देखने से लग रहा है, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो काफी हद तक आप हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट को देखने, और मेरे को ऐसा लगता है कि चार्ट देखने समय ना एक और अच्छी चीज है, ये चार्टिस्टों के लिए कॉम्प्लेक्स वाली बात भी है, वो ये है कि कई लोगों के भगवान ऐसी नजर भी दे सकता है कि वो भले टेक्निकल ना सीखे हो, लेकिन सिर्फ चार्ट के स्ट्रक्चर को देख के भी काफी सारे लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये शेयर चल भी सकता है कि नहीं चल सकता। और काफी हद तक हीरो मोटोकॉर्प को देख के ऐसा फीलिंग सी मेरे को आ रही है कि इसमें अगर मैं कुछ नहीं भी जानता होता ना, तब भी मैं ये इतने से तो कह ही देता कि हाँ सर थोड़ा लग तो रहा है ये अभी कमजोर सा। मैं भले और नहीं बता पाता, सेकंड लाइन नहीं बता पाता, लेकिन इतनी लाइन तो मैं जरूर बता देता। तो कुछ कुछ आप उसी तरह का अंदाजा लगा के रखिएगा कि अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हीरो मोटोकॉर्प को। ये पूरी रेंज की मेहनत ही रेंज है, और क्या है ये पूरी रेंज, ये 3000 से लेकर 3300 पूरी मेहनत वाली रेंज है। अभी जब तक ये अब नहीं आते ऊपर तो आपके हर रेजिस्टेंस आपको रोकेगा, फिर ये भी रोकेगा आपको जो समय ने आपके सामने मार्क किया हुआ है, फिर ये पूरी रेंज आपको रोक रही है। ये सब रोकने के लिए खड़े हुए हैं आपको, पहले आपको हिम्मत करके ऊपर लेके आना होगा। अच्छा सर, अगर ये शेयर टूटा, चलो ये भी मैं पूछ लेता हूँ, ये 2500 भी हो सकता है क्या सर? देखिए अभी अगर ये शेयर फिलहाल जो सपोर्ट इसका है, अगर आप पिछला स्विंग लो देखें तो करीबन 2800 के आसपास का एक स्विंग लो बना था। तो 2800 के लेवल पे मैं नजर रखूंगा कि वहां से ये कैसे रिएक्ट करता है। अगर 2800 के लेवल पे भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं इमर्ज हो पाता है तो थोड़ा संभलना होगा, लेकिन 2800 के लेवल पे मेरे ख्याल से एक बार तो बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बाजार अगर स्टेबल होता है तो 2800 पे ये रुकेगा। अगर ओवरऑल बाजार में वापस से गिरावट का माहौल चालू होता है तो ये स्टॉक शायद वापस से पीटा जा सकता है। तो 2800 पे नजर बनाए रखें, इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पर। ठीक है, डन। 2800 पे ध्यान रखेंगे, 2800 नहीं जाना चाहिए, 2950 है, उम्मीद तो करते हैं 2800 नहीं जाएगा, कोविड की सिचुएशन इतनी भी गंभीर नहीं है। तो ये तो हो गया। अच्छा आशीष सर, आपका कोई एक फेवरेट शेयर जिस पे भी आपकी नजर है? देखिए ओवरऑल मेटल्स इंडेक्स अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग है। आज के दिन में भी मेरे ख्याल से मेटल इंडेक्स करीबन 2 से 2.5% 3% ऊपर हो गया अभी फिलहाल। तो उसमें से JSW स्टील एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक दिया है, एक गैप अप ओपनिंग भी है और सस्टेन भी कर रहा है। तो JSW स्टील पे आप बाय नजर बनाए रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 450 का लगा के रखना होगा, और यहाँ से गुंजाइश है कि हमें 485 के लेवल इस स्टॉक में शायद देखने को मिल सकते हैं। तो JSW पे नजर बनाए रखें, थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करिए 450 के स्टॉप लॉस के साथ में और 485 के टारगेट के लिए। आशीष सर, आपको डर नहीं लगता? ये JSW स्टील थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, मेरे को तो देख के डर लग रहा है, मैं लूंगा कैसे? ये हो सकता है बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी हो ये कि थोड़ा सर चला हुआ है, खिंचा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम महंगाई लेके बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा डिप अगर मिलता है तो वहां पर बाय करिए। लेकिन देखिए मोमेंटम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है स्टॉक के अंदर। पिछले 2 से 3 दिन में ये स्टॉक जिसमें मोमेंटम है वो चल रहे हैं, जिसमें मोमेंटम नहीं है उसमें अभी भी बाइंग इमर्ज नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर बाय नहीं करना है आपको। यहाँ से डिप अगर मिलती है ना तो वहां पर बाय करना है। समझिए यहाँ से अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है 455 456 के आसपास तो वहां बाय करिए।
और फिर आपने जो चैनल बनाया है उसके रेजिस्टेंस तक जाने की वापस से गुंजाइश है, और चैनल अपवर्ड स्लोपिंग है, तो हो सकता है वहां पर हमें बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए आपसे होगा डीपी जी, एक इंट्राडे या 2 दिन के लिए आपसे होगा, उससे ज्यादा आप इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे फिलहाल, अनलेस अपर एंड ऑफ द चैनल को वो ऊपर में ब्रेक कर दे। लेकिन मोमेंटम फिलहाल मेटल सेक्टर में बना हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बट डिप पे आपको बाय करना होगा, डिप कम से कम आपको 10 रुपए तक का मिल जाना चाहिए, तो आपका रिस्क प्रॉफिट जस्टिफाई हो जाएगा। 450 का लगाओ स्टॉप लॉस, फिर आपको जस्टिफाइड वाला लिंक भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार जरा नीरज सर को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर नीरज सर हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो एक व्यू उनसे जरा हम फिर से निफ्टी का भी लेते हैं। नीरज सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर। मैं अभी आपके पास वापस से लौट रहा हूँ और जरा 2-4 क्वेश्चन फिर मैं आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच आशीष सर हमारे साथ कनेक्टेड है। मैं जरा उनसे एक बार पहले कनेक्ट होकर उनको एक बार जरा फ्री कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम नीरव सर के पास वापस लौटते हैं। ठीक है आशीष सर, एक चीज, एक ऐसा शेयर जो आज मेरी लिस्ट में फिर से थोड़ा सा दिख रहा है, वो ऑटोज में सिर्फ हीरो ही नहीं था, मेरे को मारुति से भी थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। एक बार जरा बताना सर, मारुति के अंदर क्या करें? बिल्कुल, देखिए मारुति का स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर है। इसका जो प्रीवियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है करीबन 6750 के आसपास, जहां पर ये अभी फिलहाल आके जस्ट उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। 6750 पे अगर आप देखें तो बहुत बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। अगर यहाँ पर ये लो ब्रेक कर देता है वापस से, तो एक कंसर्न वाला सिचुएशन होगा, और वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेक होता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो सकता है। ऊपर में 7200 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहीं पे आप देखें तो मल्टीपल एवरेजेस का रेजिस्टेंस आ रहा है, और आप देखें बहुत समय के बाद में ऐसा हुआ है कि मारुति का प्राइस आपने जितने भी 4 मूविंग एवरेजेस बना रखे सबके नीचे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है ये। हमने काफी समय के बाद देखा है कि ये स्टॉक प्राइसेस वापस नीचे की ओर जा रहे हैं, और ये कंसर्न वाला सिचुएशन है। और ऑटो जैसे मैंने अभी भी बताया, हीरो मोटो में भी ऑटो एक कंसर्न बना हुआ है। तो मारुति पे फिलहाल नजर बनाए रखे, देखिए यहाँ से मोमेंटम अगर ये 6750 के नीचे क्लोज होता है और मोमेंटम जनरेट होता है तो मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर बन सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो थोड़ा संभल कर काम करना होगा आपको लॉन्ग साइड पे। मारुति पे तो बिल्कुल आप संभल कर काम करें। मैं आपको अगर तस्वीर मैं दिखाना भी चाहूंगा तो आपको दिख जाएगी। देखिए जैसे एवरेज तोड़ता है तो कैसे धड़ाम से गिरता है ये शेयर। तो ये एवरेजेस अभी भी तोड़ी है इसने, हालांकि ये स्कैटर होकर तोड़ी हुई है, यानी कि ये एक पूरा एक जंक्शन था जिसको पहले मेंटेन करा था तो जोर से टूटा। ये कुछ कुछ सारी एवरेजेस को तोड़ चुका है। बस ये है कि मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं जो उस पर आके रुक रहा है। एक और सपोर्ट एरिया भी है जो इसके पास पर आके रुक रहा है, वो है 6200-6300। सर इस बार अगर गया 300-400 रुपये और नीचे जा सकता है, तो वैसे ही तो चांसेस भी बन रहे हैं ना मारुति में 300 रुपये नीचे और आ जाए। बिल्कुल, अगर देखिए 6750 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है 6700 के नीचे, तो 300 रुपया ये स्टॉक में मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है। तो 300 रुपया करीबन फिर हम 6200 का लेवल देख सकते हैं, जहां पे प्रीवियस पिवट लो इसने बनाया था, जहां से बाउंस बैक आया था। तो वहां अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ से 300-400 रुपए मिलने की गुंजाइश है। ठीक है, डन सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बस आप एक बार IRCTC और बता दीजिए, इस पे क्या करना चाहिए IRCTC? देखिए IRCTC में अगर ओवरऑल में रुझान देखूं तो ओवरऑल इस स्टॉक में ट्रेंड आता है और उसी स्पीड से ट्रेंड वापस से रिवर्स भी हो जाता है। अब वही चीज हमने देखी थी, यहाँ से काफी अच्छा मोमेंट मिला था इस स्टॉक के अंदर, एक अच्छा रुझान आया, ऊपर में 2050 तक टच किया, फिर से 1750 पे आके फिलहाल एक बार रुका हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स भी है। अगर यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव कंफर्मेशन हमें मिल जाए, मतलब 1780 का लेवल अगर ब्रेक होके वहां पे क्लोज हो जाए, तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड वापस से इमर्ज होता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं फिलहाल वेट करूंगा, 1780 अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है हमें वापस 1860 1870 के लेवल इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे में है वो है 1690 का, वहीं पे से बाउंस बैक हुआ था। तो 1690 पे देखना होगा कि 1690 जहां पर आपके 2 मूविंग एवरेज कन्वर्ज भी हो रहे हैं, वहां पर वो सपोर्ट बनाए रखता है कि नहीं। तो 1690 पे ध्यान रखिए, और ऊपर में 1700 जो लेवल है 1780 का लेवल एक बार ब्रेक करने दीजिए, 1780 1790। डन। वैसे भी मैं एक चीज और बोलूंगा IRCTC के बारे में। IRCTC ना वैसे भी ट्रेडिंग वाला शेयर है भी नहीं है। आप इसको ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लो, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रोज रोज नहीं पूछा जाए।
ये शेयर। हाँ, आप इसकी किस्तें बांध लो। आपको लग रहा है कि जिस दिन भी IRCTC 500 रुपए टूटेगा, जैसे मान लो मेरे को ये शेयर दिखा 1500 रुपए का आज की डेट में, अब मैं 1500 में क्या 1700 का है, अब मैंने इसको क्या किया कि मैंने अपने 300 400 रुपए की किस्त बांध ली। अब मैंने 1700 पे लिया, अब मैं दूसरा लूंगा ही 1200 या 1400 पे, फिर मैं लूंगा 1200 के नीचे जाके। जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा, पड़ा रहेगा। और वैसे भी तो आप इसको पास ऑन नहीं करना चाहते हैं। आपको जो मिलेगा वो तो डिविडेंड है, आपको जो मिलने वाला है, जो इसका बोनसेस वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको एज असेट ही रखो अपने पास। देखते हैं, रिटायरमेंट की एक योजना हो सकती है IRCTC। अच्छा, एक चीज एक और, आशीष सर जरा इस पे, आप भी जरा टीचर हैं, आप बताइएगा। हर लोग ये बोलता है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। जिनका कंपटीशन नहीं होता ना मार्केट में, उसी की सबसे ज्यादा पड़ताल हो रही होती है कि किसके पास मोनोपोली है। एक रास्ता ऐसा नहीं होगा तो दूसरा रास्ता हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बैंकों को पता था कि पेटीएम भी खुल जाएगा। आज पेटीएम के ट्रांजैक्शन बैंकों के ट्रांजैक्शन से कई मामलों में ज्यादा हैं। मैं एग्जांपल सिर्फ फास्टैग का लूंगा। इस देश में फास्टैग लागू कर दिया गया, बैंकों ने इतने फास्टैग नहीं बांटे जितने पेटीएम ने बांट दिए। 150 साल पुराने हैं जी, मोनोपोली है उनकी। तो काहे की मोनोपोली है? 4 साल पुरानी कंपनीज ने मोनोपोली की जमीन चटा दी उन सब। तो इसलिए मैं इस चीज के साथ भी थोड़ा इत्तेफाक कम रखता हूँ कि IRCTC का ढूंढा नहीं जा सकता, पीयर नहीं है। पीयर हर चीज का ढूंढा जा सकता है। ठीक, आशीष सर ठीक है, मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरे को करेक्ट कीजिए सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और स्टॉक प्राइस वो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है। अगर समझिए, अगर इतनी मोनोपोली है और इतने प्रॉफिटेबिलिटी होती, तो ये स्टॉक प्राइस अगर आप देखें चार्ट पे, तो कहाँ पर है? जहां वो ऊपर जाता है वहीं स्पीड से वापस से गिरावट आती है और फिर से कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर भले ही मोनोपोली हो, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है भाव भगवान छे, कंपनी नहीं है। भाव भगवान छे इसलिए बोला गया, तो ऐसे भी बोला जा सकता है कंपनी भगवान छे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके, लर्निंग मिलती है आपसे। जब भी हम आपसे कनेक्ट हो ना, बड़ा मजा आता है हमको। एक्चुअली हमको फील सा होता है कि हम एक क्लासरूम में कुछ सीख रहे हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू।